देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 में सबसे पहले मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए। मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है बच्चों। तो एल्डिहाइड के कार्बन को पहला कार्बन मान करके पैरेंट चेन बना लेंगे 1 2 3 4 5। मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो सब के सब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और वो प्रीफिक्स के रूप में आएंगे। तो बच्चों ये दोनों OH आएंगे प्रीफिक्स के रूप में और मिथाइल भी आएगा प्रीफिक्स के। OH का प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी और ये मिथाइल, तो पहले आएगा हाइड्रोक्सी 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, फिर बच्चों 4 मिथाइल। तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी देखिए दो जगह लिखा हुआ है, फिर 4 मिथाइल, फिर बच्चों 5 कार्बन है पेंटेन और उसके बाद एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का बच्चों सफिक्स नेम होता है अल, तो पेंटेनल। तो ये सही है, यहाँ पर पेंटेनोन बोला इसलिए गलत। 47 में बच्चों देखिए CO का मतलब कीटोन है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? सीनियर फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो गया, है ना। अब कीटोन जो है टर्मिनल पर नहीं आता है, इसलिए पैरेंट चेन का सिलेक्शन टर्मिनल से करेंगे, है ना। नंबरिंग भी टर्मिनल से ही करेंगे, इस प्रकार से करेंगे ताकि कीटोन को मिनिमम मिले। तो बच्चों 1 2 3 4 और 5 ये हो गया। 5वें कार्बन पर जो क्लोरीन है बच्चों वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, प्रीफिक्स आएगा क्लोरो। तीसरे पर भी मिथाइल आएगा, तो बोलेंगे 5 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 क्लोरो 3 मिथाइल, फिर पेंटेन 2 बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 में फिर से वही बात, कीटोन भी है और अल्कोहल भी है। कीटोन और अल्कोहल में मोस्ट सीनियर कौन है? कीटोन। तो इसलिए इस टर्मिनल से नंबरिंग होगा बच्चों 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है ना। कीटोन को छोड़ करके मतलब मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप होंगे वो बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो चौथे पर हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी बच्चों, 5 कार्बन पर पेंटेन और 2 तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 बच्चों। तो ऐसा ऑप्शन एक ही दे रखा है बी, तो बी इसका करेक्ट आंसर। 49 में बच्चों देखिए मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? अल्कोहल है लेकिन टर्मिनल पर नहीं है, लेकिन पेरेंट चेन का सिलेक्शन टर्मिनल से, नंबरिंग भी टर्मिनल से। नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे ताकि मोस्ट सीनियर फंक्शनल को मिनिमम मिले बच्चों। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना बच्चों। मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज में लिया जाता है, बाकी सबका प्रीफिक्स। क्लोरो ब्रोमो आएगा, तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो करके देखिए कौन सा ऑप्शन है बच्चों? एक ही ऑप्शन है 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, फिर पेंटेन भी और उसको दूसरे पर OH है, तो OH का सफिक्स नेम यूज में लिया जाएगा, पेंटेन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में बच्चों देखिए यहाँ पर मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। अल्कोहल टर्मिनल पर नहीं है, लेकिन पेरेंट चेन का सिलेक्शन हमेशा टर्मिनल से, नंबरिंग भी हमेशा टर्मिनल से। इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे ताकि अल्कोहल को मिनिमम मिले। तो इधर से भी तीसरे नंबर पर बच्चों, इधर से भी तीसरे नंबर पर अल्कोहल है, तो इसीलिए अब अल्कोहल के हिसाब से नंबरिंग नहीं होगी, अब इस हिसाब से नंबरिंग करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो इसलिए बच्चों सब्स्टिट्यूएंट देखिए इधर से ही है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर, इधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पर है बच्चों। तो 1 2 3 4 और 5। नाम क्या लिखोगे? तीसरे पर ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो हो जाएगा, फिर 1 2 डाइक्लोरो, तो 3 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो, फिर उसके बाद बच्चों 5 कार्बन से पेंटेन और उसके बाद 3 और 3 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो, 3 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो यहाँ भी है बच्चों, 3 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो यहाँ भी है, फिर पेंटेन 3 ओल है, यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी बोल दिया, हाइड्रोक्सी बोल करके गलत बोला क्योंकि OH सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स नेम यूज होगा, जबकि इसमें प्रीफिक्स यूज कर लिया। तो करेक्ट आंसर बच्चों सी होगा। मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? अल्कोहल है, अल्कोहल है और यहाँ पर ये ईथर इथॉक्सी ग्रुप है, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, ठीक है ना। पेरेंट चेन का सिलेक्शन हमेशा टर्मिनल से, नंबरिंग किधर से? उस टर्मिनल से जिधर से अल्कोहल को मिनिमम नंबर मिले। तो अल्कोहल बच्चों दूसरे पर इधर से भी, अल्कोहल दूसरे नंबर पर इधर से भी, अल्कोहल को दोनों तरफ से जब सेम नंबर मिले तो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नंबरिंग होगी बच्चों। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट एक ही है इथॉक्सी, तो 1 2 3 हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल। 51 का एक करेक्ट आंसर। फिर बच्चों 52 में देखिए यहाँ पर क्या है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? NH2 है। तो NH2 जिस
कार्बन पर है वो हो जाएगा 1, फिर 2, ये 3 और ये 4 बच्चों। तो चौथे पर है तो 4 ब्रोमो हो जाएगा और फिर बेंजीन प्लस एमाइन, तो बेंजीन एमाइन हो जाए, 4 ब्रोमो बेंजीन एमाइन हो जाएगा, या फिर एक और नाम हो सकता है इसका 4 ब्रोमो एनिलीन भी हो जाएगा बच्चों, दोनों सही है। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रोजन से बच्चों इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इसको बोलते हैं 2-3 डिग्री का एमाइन बोलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले नाइट्रोजन से जुड़े हुए ग्रुप को देखिए बच्चों, 2 तो मिथाइल और बेंजीन है। जब एमाइन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होता है तो बच्चों बेंजीन होता है यहाँ पर पैरेंट चेन, तो बेंजीन हो गया पैरेंट चेन बच्चों, 1 2 3 4 यही हो गया, ठीक है ना। अब 3 डिग्री एमाइन में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लीजिए, बेंजीन हो गया पैरेंट चेन। बेंजीन को छोड़ करके अब नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो भी ग्रुप हैं वो बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट, नाम आएगा NN डाईमिथाइल। तो देखिए NN डाईमिथाइल यहाँ भी है बच्चों, NN डाईमिथाइल यहाँ भी है। फिर उसके बाद बच्चों बेंजीन प्लस का एमाइन हो जाएगा तो बेंजीन अमाइन हो जाएगा। तो इधर सही दे रखा है, यहाँ एमिनो कर दिया बच्चों, मतलब एमीन को जो है प्रीफिक्स बना दिया। प्रीफिक्स नहीं बन सकता, सीनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स यूज में लिया जाता है, मोस्ट सीनियर का। तो यहाँ पर एक ही सीनियर है एमाइन, तो एमाइन का सफिक्स नेम एमाइन यूज में लिया जाएगा बच्चों, एमिनो नहीं। एमिनो इसका प्रीफिक्स नेम है जो कि गलत है, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। 54 में बच्चों मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक के कार्बन को पहला कार्बन मान करके पैरेंट चेन बना लेंगे बच्चों, 5 6 और ये 7 हो गया। 2 और 6 पर 2 मिथाइल है बच्चों, तो 2,6 डाईमिथाइल वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है। फिर उसके बाद बच्चों 7 कार्बन है पैरेंट चेन में, तो हेप्टा भी होगा, क्यों 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हेप्टा हो गया बच्चों दूसरे, और 5वें पर डबल बॉन्ड है तो 2,4,2,5 डाईइन और फिर बच्चों ओइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 में बच्चों मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के कार्बन को पहला कार्बन मान करके पैरेंट चेन बना लीजिए, 4 और 5। तीसरे पर बच्चों ये मिथाइल है तो 3 मिथाइल हो गया, इसका सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 मिथाइल हो गया बच्चों। 5 कार्बन का पैरेंट चेन हो गया पेंट। चौथे पर डबल बॉन्ड है बच्चों, तो पेंट 4 इन हो गया, पेंट 4 इन हो गया, और फिर बच्चों अल हो गया, तो 3 मिथाइल फिर पेंट 4 इन अल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 मिथाइल पेंट 4 इन अल, एक ही ऑप्शन में बच्चों बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 56 में बच्चों कीटोन का रूल होता है कि कीटोन अगर रिंग के बाहर है, बच्चों, तो रिंग के बाहर वाला कार्बन चेन ही पैरेंट चेन होता है। मतलब यहाँ पर जो बेंजीन है बच्चों ये फिनाइल है और सब्स्टिट्यूएंट है। कीटोन का रूल समझिए, अगर कीटोन जो है रिंग के बाहर है तो हमेशा बाहर वाला कार्बन चेन ही पैरेंट चेन होगा। एक ही केस में रिंग का कार्बन पैरेंट चेन होता है कीटोन के केस में, जब कीटोन रिंग में मौजूद हो, ठीक है ना बच्चों। कीटोन जैसे ही रिंग के बाहर है तो रिंग के बाहर वाला कार्बन चेन ही पैरेंट चेन होगा। तो बच्चों ये है। तब देखिए यहाँ पर अब नंबरिंग कैसे करोगे आप, नंबरिंग करेंगे बच्चों, ये 1 हो जाएगा कीटोन 1 और ये 2, तो 1 फिनाइल और बच्चों इथेनॉन हो जाएगा, 1 फिनाइल इथेनॉन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 57 में बच्चों बेंजीन से देखिए डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, बेंजीन यहाँ पर पैरेंट चेन है। जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता है तो बेंजीन पैरेंट चेन होता है बच्चों। ये 1 2 हो गया तो नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल, ठीक है ना। 58 में बच्चों देखिए यहाँ पर बेंजीन से फिर से सीनियर फंक्शनल ग्रुप 2 जुड़ा हुआ है बच्चों, तो दोनों में से ज़्यादा सीनियर कौन, कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक 1 होगा और ये 2 हो जाएगा। मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है बच्चों, तो मोस्ट सीनियर को छोड़ करके जो भी ग्रुप है उसका प्रीफिक्स नेम यूज में लिया जाएगा। बोले तो OH यहाँ पर प्रीफिक्स बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तो दूसरे पर मतलब OH का प्रीफिक्स नेम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हाइड्रोक्सी होगा, और फिर बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक बोल दो या फिर बेंजोइक बोल दो, बात एक ही है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इन सब में बच्चों कार्बोक्सी बोला है जो कि गलत है बच्चों। मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स नेम यूज में लिया जाता है।
59 में बच्चों देखिए बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बेंजीन यहाँ पर पेरेंट चेन है बच्चों, और OH यहाँ पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, मोस्ट सीनियर यही है बच्चों, इसलिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो हो गया पहला कार्बन, फिर 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। तो दूसरे और छठे पर बच्चों 2 मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए नाम होगा 2,6 डाई मिथाइल, और फिर बेंजीन प्लस ऑल बच्चों बेंजीनॉल हो जाएगा, या फिर फिनॉल भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बच्चों सी हो जाएगा।